आंखों के सामने घर बह गया, उम्मीदें टूट गई, सब कुछ खोकर खामोशी से आंसू बहा रहे वो लोग, और उस सैलाब के शोर में मदद के लिए किसी को पुकार रही वो दर्द भरी आवाजें। इस सैलाब ने सिर्फ घर और दौलत नहीं छीनी, इसने लोगों की हिम्मत, सुकून और कल की उम्मीदें छीन ली है। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण एशिया के आसमान में अपना गुस्सा जमकर बरसा रहा है। जिस जमीन पर कभी एक बूंद बारिश के लिए तरसते थे, आज वहां घर, सामान और यहाँ तक कि सब कुछ पानी में डूब पड़े हैं। इस दुख भरी तस्वीर के पीछे बस एक ही नाम है, डिटवा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी डिटवा तूफान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपकी हर एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। डिटवा ये सिर्फ एक तूफान का नाम नहीं है, ये उस दर्द, उस तबाही का नाम है जिसने श्रीलंका से लेकर हिंदुस्तान तक हर दिल को झकझोर कर दिया है। नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में दक्षिण हिंद महासागर में कम दबाव के एक छोटा क्षेत्र बना। तब किसी ने इसे बड़ा खतरा नहीं समझा, लेकिन समुद्र का तापमान बढ़ते हुए हवा की चल तेज थी। ये सभी कारण एक साथ मिले और तूफान बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई थी। 26 नवंबर 2025 उत्तरी हिंद महासागर के तूफान मौसम के हिस्से के रूप में ये श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी समुद्र क्षेत्र में एक कमजोर दबाव क्षेत्र के रूप में बनना शुरू हुआ। हवा की गति और समुद्र के ऊंचा तापमान जैसी अनुकूल परिस्थितियों के कारण ये तेज होकर एक गहन का कम दबाव के क्षेत्र में बन गया। 27 नवंबर 2025 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे एक तूफान घोषित कर दिया और इसका नाम डिटवा दिया। इस दौरान हवा की गति लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता गया और श्रीलंका के तट की ओर बढ़ने लगा। यही इस डिटवा तूफान की शुरुआत थी, जिसने भारी भरकम में बारिश कराकर तबाही पैदा कर दी। इस तूफान का सबसे पहला सीधा शिकार बना हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। इस खूबसूरत आइलैंड में जो तबाही हुई है वो सचमुच आंखों में आंसू ला देती है। 29 नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार तूफान और बढ़ने के कारण 125 से अधिक लोग मारे गए हैं और 130 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। एक छोटे से देश के लिए ये बहुत बड़ा मानवीय नुकसान है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में कई नुकसान हुए हैं। खासकर नुआरा, एलिया और बदुला शहरों में 25 से ज़्यादा मौतें दर्ज हुए हैं। खिंडी जिला के गंगोदा गांव में हुए जमीन के खिसकने में करीब 20 लोग लापता हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में नदियां और तालाब बह गए हैं। राजधानी कोलंबो के बाहरी हिस्सों समेत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। प्रमुख केलनी नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए, जिसके कारण 44,000 से ज़्यादा लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। हालत की गंभीरता को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु नाम से वायुसेना के जरिए राहत सामग्री श्रीलंका को भेजी और मदद का हाथ बढ़ाया। वहां कई परिवार अपने घर, अपना सामान और तो और अपने प्यारे लोगों को खोकर दर्द में जी रहे हैं। जब ये डिटवा तूफान श्रीलंका के मध्य भागों में टकराया तो अपने साथ भारी तेज बारिश लाया और यही सभी समस्याओं की जड़ थी। खासकर पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खिसक कर और नदियों के किनारे टूटने की वजह से भयंकर बाढ़ आ गई। डिटवा ने महज कुछ ही दिनों में श्रीलंका को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कोलंबो शहर, उसके आसपास के इलाके और पहाड़ी क्षेत्र सब बाढ़ और मिट्टी के मलबे में दब गए हैं।
कई जगहों पर बड़े बांध टूटने से पानी का बहाव तेज हुआ, जिसने और भी ज्यादा तबाही मचाई है। घर डूब गए, सड़कें टूट गई, बिजली चली गई, लोगों को तुरंत अपने घर छोड़कर सरकारी कैंपेन में जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी उन्हें खाना, पानी और दवाइयाँ ना मिलने के कारण काफ़ी मुश्किलें की सामना करना पड़ा। ये एक बहुत दुख की बात है कि इस घटना में सैकड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और सरकारी तौर पर 125 से अधिक मौतें दर्ज की गई है। इस पूरी तबाही में सबसे भयानक था पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का। अचानक मिट्टी, पेड़, घर सब कुछ एक भारी बोझ की तरह नीचे गिरकर ढक गया। जब किसी ने उम्मीद न की हो, उस वक्त मिट्टी के नीचे दब जाने से फंसे हुए परिवारों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। मदद के लिए लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन इस दुखद समय पर भी श्रीलंका सरकार ने तेजी से काम किया। सेना, पुलिस और वायुसेना सब एक साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बचाव दल बनाकर काम किए। खासकर जहां जमीनी रास्ते पूरी तरह से खत्म हो गई थी, वहां हेलीकॉप्टर से लोगों को ऊपर खींचकर सुरक्षित निकाला गया। इस बचाव कार्य में 24,000 से ज्यादा जवान और अधिकारी लगे हुए थे। हादसा होते ही श्रीलंका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय देशों से मदद मांगी। अगले ही कुछ दिनों में पड़ोसी देशों ने राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिए। दवाइयाँ, खाना, जरूरी सामान और बचाव के उपकरण सब भेजे गए। राजनेता और अधिकारियों ने भी खुद बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे थे ताकि काम तेज से हो सके। श्रीलंका को तबाह करने के बाद डिटवा तूफान ने अपनी यात्रा दक्षिण भारत को धमकाते हुए आगे बढ़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यह तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और 30 नवंबर 2025 की सुबह उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचा। तमिलनाडु के तट के इलाकों पर, खासकर नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवारूर, कडलूर, चेंगलपट्टू, चेन्नई और पुदुचेरी में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। पहले से ही डेल्टा क्षेत्रों में समुद्री लहरों के और तेज हवाओं के कारण नमक के खेत पानी में डूब गए थे। इत्यादि तौर पर कई जिलों में पाठशालाएं और कॉलेज जो है बंद कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय और रायलसीमा के क्षेत्रों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस टिटवा तूफान ने हमें कुछ जरूरी सबक सिखाए हैं। जब भी बड़े मौसमी बदलाव आते हैं, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम और बांधों को हमें जो है और मजबूत करना चाहिए। जब हमारे आसपास के लोग मुसीबत में हो तो तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम इंसान प्रकृति के खिलाफ जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि पेड़ों को काटना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, जल निकायों की रक्षा न करना, वही गलतियां कल एक और डिटवा बनकर हमारी जिंदगियों को बहा ले जा सकती है। डिटवा क्यों आया और कितनी तबाही मचाई, ये बताने के अलावा ये तूफान हमें एक बात याद दिलाती है, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हमें पहले से करनी चाहिए। तूफान का शोर भले ही थम गया हो, पर इसका असर हमारे दिलों में लंबे समय तक रहेगा। धन्यवाद।